देखता हूँ तो उनसे बेहतर नेता हमको नहीं लगता है कोई। सिर्फ भाजपा सरकार जुमलेबाजी है, वो जनता के सेवा के लिए ही है। समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर जीत रही थी। मिश्रिख में लेकिन जो प्रशासन ने वहाँ पे जो नंगा नाच नाचा है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और में खाद की समस्याओं को लेकर किसान बेचारे दर दर भटक रहे। शिक्षा, रोजगार और रोटी पे कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ जुमलेबाजी होती है। अपने हाथ से रस्सा खींच के ट्रांसफार्मर उतारेंगे। जब मंत्री की बात नहीं सुनी जाती तो बताइए गांव का आदमी जेई और एक्शन को फोन करेगा तो उसकी कैसे समस्या निस्तारण होगी। हर किसान को लहलाती फसल मिले, युवा को रोजगार मिले, हर बच्चे को। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज, मेरे यानी विशाल सिंह के साथ। जनता की सेवा करने के लिए एक युवा नेता है जिनका नाम है नीरज राज, जिन्होंने राजनीति को चुना है और राजनीति में उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और जनता की सेवा का संकल्प भी लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नीरज राज, युवा नेता हैं जो हरगांव विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। नीरज जी, पहले तो आपका वीटीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप युवा नेता हैं और आप राजनीति चुनी है आपने जनता की सेवा करने के लिए और खासकर समाजवादी पार्टी को चुना है। हम जानना चाहेंगे कि आज लोगों को सत्ता का लोभ रहता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? समाजवादी विचारधारा से हमारा कनेक्शन है, हम जुड़े हैं उससे। समाजवादी विचारधारा हमको प्रभावित करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से जब उनके काम को देखता हूँ, पिछले कार्यकाल को देखता हूँ, तो उनसे बेहतर नेता हमको नहीं लगता है कोई। इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी पसंद है और उसकी नीतियाँ पसंद है। उसके साथ में काम करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ समाजवादी पार्टी को कि अच्छी नीतियों के साथ में क्षेत्र की जनता को लेके चल रही है। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए फार्मूला है, उसके तहत काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हमको लगा। कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव से भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है, उनके पिछले काम को लेकर के या फिर मौजूदा समय में बयानों को लेकर के, वो क्या कहेंगे? आप 2014 से पहले देखें, जब भाजपा सरकार में नहीं थी, भाजपा के ही लोगों के मंत्रियों के और उनके सांसद विधायकों के आप जब आप देखते हैं, उनके भाषण देखते हैं, तो कैसे वो वादे और उनकी बातें, और आज क्या कर रहे हैं, उनसे बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ भाजपा सरकार जुमलेबाजी है, ये सर्वस्व झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा वोट चोरी, साफ साफ ही वोट चोरी कर रहे हैं, वोट को मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को और कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो सवाल का कोई जवाब नहीं है। सारे नेतागण चुप हो जाते हैं भाजपा पार्टी के, और कोई भी तथ्यपूर्ण बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम एक और सवाल आपसे है कि राजनीति में आप आए हैं, क्या लगता है कि आप जनता की सेवा करेंगे या फिर आगे कोई चुनाव लड़ने का भी विचार है? मेरा राजनीति में आने का सबसे ज्वलंत मेरी इच्छा है, वो जनता के सेवा के लिए ही है। मैं अपने क्षेत्र में रहूं, मैं जनता की सेवा कर सकूं और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सकूं, कंधा से कंधा मिला के। राजनीति में आने का यही मेरा कारण है। बात अब जिले के भी कर लेते हैं। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, नगर पालिका का उपचुनाव। देखने को मिला है कि काफी उठापटक रही है। एक जगह समाजवादी पार्टी जीती और एक तरफ हार हुई है। चर्चा ये हो रही थी कि दोनों जगह समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन मिश्रिख में ऐसा क्या कुछ? समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर जीत रही थी। मिश्रिख में देखा आपने सकरन से 200-250 लोग फर्जी वोटर आए और उनकी वीडियो वायरल हुई, गाड़ियां पकड़ी गई। लेकिन जो प्रशासन ने वहां पे जो नंगा नाचा है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे महमूदाबाद सीट पे हमारे प्रत्याशी जीत कर भी उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उसके लिए धरने पे बैठना पड़ा या बवाल काटा, तब उनको जाके सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव कोई भी हो, निष्पक्ष होना चाहिए और जो जनता का फैसला है वही स्वीकार करना चाहिए। जनता समाजवादी पार्टी को चाह रही थी, साइकिल पर वोट दे रही थी, लेकिन जब फर्जीफिकेशन वहां पे हुआ, वोटें डालने नहीं दी गई, जो वोट थी और बाहर से लोगों को फर्जी तरीके से वोट वहां डाली दी गई, इसलिए मिश्रिख सीट हम नहीं जीत पाए और महमूदाबाद सीट जीत गई। आने वाले 2027 में जनता ने मन बना लिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनको उनकी सरकार बनाएंगे और अपने विधायक बनाएंगे। जनता की सेवा करने के लिए लोग अलग अलग प्रोफेशन चुनते हैं, आपने राजनीति को चुना, क्या लगता है राजनीति को?
मुझे लगता है कि राजनीति में जब हम जैसे नवयुवा लड़के और जो है नवयुवा नेता और अपनी अच्छी सोच को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम राजनीति को एक अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे। और हमारा जो जो अपना मन है कि हम जो है राजनीति कम करें और जो है हमको जो है जो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी बात को जो है मुखरता से रखें और लोगों की समस्याओं को जो है समस्याओं से रूबरू हों और उनके साथ में खड़े रहें, न कि हम झूठे वादे करें, जुमलेबाजी करें। ऐसा कोई में मेरा मन नहीं है। आपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया, क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? इस समय सबसे बड़ी जो इस समय जो समस्या देखी जाए, किसानों को खाद की समस्या है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे जनपद सीतापुर में खाद की समस्याओं को लेके किसान बेचारे जो है दर दर भटक रहे हैं। 4-4 दिन उनको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। टोकनाथ दे दिया गया है, खाद पता लगे जो है 4 दिन के बाद बुलाया जा रहा है, खाद आएगी। तो जब किसान हमारा खुशहाल नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे खुशहाल बनेगा? हमारे विद्यालय बंद कर दिए गए। बताइए, जब गरीब का बच्चा, हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें हम सब जो है एससी ओबीसी के लड़के पढ़ते हैं, अधिकतर गरीब वर्ग जो है वहाँ पढ़ता है। अगर हम उनको शिक्षा से वंचित करेंगे तो इसका मतलब है उनके जो है मूल अधिकार पे चोट पहुंचाना। और भाजपा सरकार की यही नीति है कि किसी को शिक्षा ना दिया जाए। शिक्षा, रोजगार और रोटी पे कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ जुमलेबाजी होती है, जबकि शिक्षा मूल अधिकार है। शिक्षा को जो है हमको, हर बच्चे को जो है शिक्षा देने का अधिकार होना चाहिए और उसको पाने का अधिकार होना चाहिए। बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। हर गांव क्षेत्र में आए दिन, अभी देखा आपने जो है मंत्री जी रस्सा खींच रहे हैं। अरे जनता आपको चुनी है, जिन जो मुद्दों को ले आप आए हैं, जनता ने आपको चुना है, मंत्री बने हैं आप, कम से कम वो करिए, ना कि आप जो है ट्रांसफार्मर से जो है अपने हाथ से रस्सा खींच के ट्रांसफार्मर उतारेंगे। जब मंत्री की बात नहीं सुनी जाती तो बताइए गांव का आदमी जेई और एक्सएन को फोन करेगा तो उसकी कैसे समस्या निस्तारण होगी? ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है इसको जो है चीजों को सोचना चाहिए आदमी को कि कैसे समस्याएं दूर हों। 2027 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, वैसे तो अमूमन चुनाव भी, पंचायत चुनाव भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी और क्या मुद्दे होने चाहिए? समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो सोच है, वो उनकी मुद्दा है कि हर किसान को लहलाती फसल मिले, उसके फसल के अच्छे दाम मिले, हर युवा को रोजगार मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, कम पैसे में शिक्षा मिले, जिससे हमारे जो है गरीब वर्ग के लोग भी पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें, अच्छी रोडें हो, कनेक्टिविटी हो, अच्छा व्यापार बढ़े, हमारा देश समृद्ध हो, हमारा प्रदेश समृद्ध हो। इन्हीं तमाम जो है विचारधाराओं के साथ, तमाम मुद्दों के साथ भारतीय समाजवादी पार्टी क्षेत्र में आ रही है। और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे इस बार, अखिलेश यादव जी। और जो है जो पीड़ित है वो पीडीए है, ये फार्मूला और जो है इसी नारे के साथ में जो है हम जन जन तक जा रहे हैं, अपनी समाजवादी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे अपनी जनता? मैं जनता से यही कहूंगा कि जो है जो ये इन लोगों ने जो वादे किए थे पिछले 5 सालों में, एक भी कोई वादा अगर पूरा हो गया हो तो इनसे पूछिए कि जो आपने कहा था वो क्या कर दिया? जो मोदी जी ने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? क्या जनपद के लिए जो विकास के जो है बड़े बड़े जो है एजेंडे दिखाए गए थे, क्या वो पूरे हुए? अगर नहीं पूरे हुए तो सिर्फ एक ही उम्मीद है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि उनका कार्यकाल देखा है, उनके जैसा ना कोई काम करने वाला है और ना काम करने वाला हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि नीरज राज हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने राजनीति में आकर समाजवादी पार्टी को चुना है और अखिलेश यादव से काफी प्रभावित भी हैं। ऐसे में वो जनता की सेवा करने के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि हरगांव विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उन्होंने राजनीति में युवा नेता के तौर पर शुरुआत करी है। ऐसे में अब आपको बता दें कि जनता की सेवा के लिए उन्होंने जो समस्याएं गिनाई हैं और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से अपनी बातों में उन्होंने घेरा है, आपने सुना। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।